हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन जावा। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर द कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो हमें पता ही है कि वेरिएबल्स मतलब क्या। तो वेरिएबल इज एन एंटिटी हुज वैल्यू मे बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमको कितने वैल्यूज हमारे प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है, कौन सी वैल्यूज हमें लेना है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है और उनको इनिशियलाइजेशन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर इसका ओवर में देखो तो क्या होता है जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हो जाता है कि इससे कंपाइलर को ये पता चलता है कि कौन कौन से वेरिएबल हम यूज करने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो वेरिएबल है वो क्या स्पेसिफाई करता है कि इसमें कौन से टाइप का डेटा हम स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस समय हमको उसका टाइप भी स्पेसिफाई करना होता है। एंड द थर्ड थिंग इज द प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन डिसाइड द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। अब स्कोप ऑफ द वेरिएबल मीन्स उसकी विजिबिलिटी, कि वो जो वेरिएबल रहेगा वो कहाँ तक विजिबल है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ब्लॉक का कंसेप्ट देखें, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट जो रहेगा उसे हम कहते हैं ब्लॉक। ठीक है, तो जहां पर हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो उसकी विजिबिलिटी सिर्फ वहां तक ही हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में हमें पता होती है, मतलब कंपाइलर को ये चीजें हम स्पेसिफाई करके दे रहे हैं। जब भी आप वेरिएबल को यूज करोगे उसके पहले आपको उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। दोस्तों, जावा का एडवांटेज ये है कि आप जावा का वेरिएबल कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब किसी भी जगह पर डिक्लेयर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है, जैसे कि अगर मैं सी की बात करूँ तो सी प्रोग्रामिंग में मुझे वेरिएबल को शुरुआत में ही डिक्लेयर करना होता है और उसके बाद उसे यूज करना होता है। ठीक है, मतलब आप बीच में कहीं पे भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। बट जावा में ये चीज जो है आप कहीं पे भी उसे डिक्लेयर कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जब भी आप उसे यूज करोगे उसके पहले ही आपको उसे डिक्लेयर करना है। अब सिंटैक्स की अगर मैं बात करूँ वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो ये है हमारा सिंटैक्स। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ टाइप, इसका मतलब मैं डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है मैंने वेरिएबल वन और इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो भी पार्ट है इट इज ऑप्शनल पार्ट। ठीक है, ये हम जनरली यूज करते हैं फॉर इनिशियलाइजेशन। जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी समय अगर हमें उसे कोई वैल्यू असाइन करना है तो हम उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। सो यहाँ पे आपको अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो एक लाइन पे आप नंबर ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि वेरिएबल वन कॉमा वेरिएबल टू कॉमा वेरिएबल थ्री डॉट 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 कॉमा वेरिएबल एन। अगर आपको कोई वैल्यू उसको असाइन करना है तो आप इक्वल साइन का यूज करके, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके वो वैल्यू आप उस वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। उसके बाद में वेरिएबल्स आप एक से ज़्यादा अगर डिक्लेयर कर रहे हो एक ही लाइन पर तो आपको उसे सेपरेट करना होगा बाय यूजिंग कॉमास। फिर आता है कि वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करोगे तो उसके बाद में आपको लास्ट में सेमीकोलन देना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल देखूँ मैं INT काउंट, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि काउंट नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, और उसका टाइप कौन सा है, इंटीजर, मतलब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक्स कॉमा वाई, तो दीज आर टू वेरिएबल्स जिनका टाइप है फ्लोट, मतलब एक्स और वाई कौन सी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, फ्लोट टाइप, रियल वैल्यूज स्टोर करने वाले हैं। इंटीजर ए कॉमा बी, अब यहाँ मैंने क्या कर दिया है, यहाँ डिक्लेयर कर दिया है ए और बी को मैंने डिक्लेयर कर दिया एज ए इंटीजर। और नेक्स्ट लाइन पे क्या किया है हमने कि a इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे a और b को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज मतलब उनकी इनिशियल वैल्यू, ठीक है, जो कंपाइल टाइम पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 10, मतलब पहले हमने डिक्लेयर कर दिया फिर उसके बाद हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन ये दोनों स्टेप को आप कंबाइन कर सकते हो, मतलब डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन पे कर सकते हो। इंटीजर a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 10। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसे हम इनिशियलाइज करना होता है। अगर आपको इनिशियलाइजेशन अलग से करना है लेकिन उसके पहले उसका डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है। अब एक हम थोड़ा वैलिड डिक्लेरेशन देखते हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ और कहा है कि वेरिएबल को जहाँ डिक्लेयर कर रहे हो तो वहाँ पे उसका स्कोप, जो विजिबिलिटी है उसकी, वो भी इम्पोर्टेंट है।
तो जैसे कि एक प्रोग्राम आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर a इज इक्वल टू 5, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एज वेल एज इनिशियलाइज किया है। और नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a, मतलब a की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करके रन करूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा 5। अब यहाँ पे जो आपको ओपनिंग ब्रैकेट और एक करली ब्रैकेट दिख रहा है, तो इसे ही हम कहेंगे उसका स्कोप, ठीक है, इसे हम कहेंगे उसका ब्लॉक। तो वेरिएबल आप जिस ब्लॉक में भी डिक्लेयर करते हो वो विजिबल रहेगा सिर्फ उसी ब्लॉक तक, मतलब इस ब्लॉक के बाहर अगर मैं ए का यूज करूंगा तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। जैसे कि इस नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, सेम प्रोग्राम मैंने लिखा है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है। अब क्या चेंज किया है, यहाँ पर मैंने एक सेपरेट ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट दिया है। फिर यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर एज वेल एज इनिशियलाइज किया है, इंटीजर a इज इक्वल टू 5। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने इस ब्लॉक की जगह उसके बाहर लिखा है। तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए, बट जैसे आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो यहाँ पे ये जो a है तो कंपाइलर बोलेंगे मैं इस a को नहीं पहचानता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंपाइलर को बता रहे हैं हम ये वेरिएबल हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कंपाइलर बोलेगा ये जो ए है इसे मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन आप बोलोगे आपने तो यहाँ पे डिक्लेयर किया है। सही बात है, आपने डिक्लेयर किया, लेकिन कहाँ डिक्लेयर किया है, इस ब्लॉक में, मतलब इस ए की जो विजिबिलिटी रहेगी वो सिर्फ इस ब्लॉक तक रहेगी, इसके बाद इस ए को कोई नहीं पहचानेगा, इवन जावा कंपाइलर भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रोग्राम में एरर आएगा, ठीक है। तो मैं इसे ही आपको जो थोड़ा भी प्रोग्रामिंग में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लिख रहा हूँ मैं क्लास ABC, फिर देखिए यहाँ पे इस क्लास की बॉडी, फिर हमारी मेन मेथड दैट इज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और फिर यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्ट्रिंग args का एरे। तो यहाँ तक तो हमारी हो गई मेन मेथड। अब इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलो इसे मैं लिख लिया, तो यहाँ पर एक ब्लॉक लिख दिया मैंने, यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, इंटीजर b इज इक्वल टू 10, ठीक। अब यहाँ पर भी मैंने डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल a नाम से और यहाँ पे b नाम से, दोनों को इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमें क्या करना है, a फिर ये प्लस, दोनों के बीच में एक स्पेस दे देता हूँ, फिर ये प्लस और ये b, और यहाँ आ जाएगा हमारा सेमीकोलन, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम का एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं। पहले इसे मैं सेव कर देता हूँ, तो ऑलरेडी एक फाइल मैंने बना के रखा था तो उसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, abc.java से, तो रिप्लेस कर दिया। अब हम इसे कंपाइल और रन करेंगे। तो प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं जावा सी, और फिर हमारे फाइल का नाम दैट इज abc.java। यहाँ पे कोई एरर नहीं है और इसे ही मैं भी रन कर रहा हूँ, तो जावा abc क्लास का नाम दे दिया मैंने। तो आंसर आया है आपका 5 स्पेस 10। अब सिंपली क्या करता हूँ, इसी लाइन को मैं फिर से एक बार कॉपी करके यहाँ इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ इस ब्लॉक के बाहर, वही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आता है क्या। चलो फिर से एक बार हम इसे कंपाइल कर देते हैं, जावा सी abc.java। एरर आया है, एरर क्या बोल रहा है ये कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, मतलब ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये जो बी है लाइन नंबर 11 पर, तो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये बी क्या है। अब आप बोलोगे आपने तो डिक्लेयर किया है बी को, लेकिन इस बी को हमने डिक्लेयर किया है इस ब्लॉक में, मतलब इस बी की जो विजिबिलिटी रहेगी वो सिर्फ इस ब्लॉक तक रहेगी, इसके बाहर इस बी को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। हाँ, जैसे कि भी देखिए यहाँ पे ए मैंने डिक्लेयर किया है, इसके बाद मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम इसको यूज कर सकता हूँ, मतलब जो नेस्टेड ब्लॉक रहेगा उसमें मैं इस ए की वैल्यू यूज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी ब्लॉक में मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसके आउटसाइड में उसको यूज नहीं कर सकता। आप इनसाइड द ब्लॉक यूज कर सकते हो बट आउटसाइड द ब्लॉक नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम था वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो जो है ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।